तो दोस्तों जो पहली क्रॉप है हमारे इस पाठ्यक्रम में वो है गेहूँ। तो गेहूँ का अक्सर पूछा जाता है कि गेहूँ का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो मैं क्लास 11th के जितने भी क्रॉप्स हैं उनके बॉटनिकल नेम और किस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और गुणसूत्र संख्या मैं इस पूरे वीडियो में कवर कर रहा हूँ और मैं इसमें लिख के आपको समझा सकता हूँ कि किसका बॉटनिकल नेम क्या होता है और कौन-सी क्रॉप कौन-सी फैमिली से बिलॉन्ग करती है। तो जो पहला जो क्रॉप है वो है गेहूँ, जिसको व्हीट भी कहा जाता है। तो व्हीट का जो बॉटनिकल नेम होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। और जो इसकी जो फैमिली होती है दोस्तों, वो होती है पोएसी फैमिली, जो कि पोएसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और जिसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, वो 42 पाई जाती है। दोस्तों हिंदी में भी लिखा गया है, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिखा गया है। गुणसूत्र मीन्स होता है क्रोमोसोम्स, जो कि 42 होता है। कुल मतलब होता है फैमिली, जो कि पोएसी होता है। और वानस्पतिक नाम मतलब होता है बॉटनिकल नेम। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली क्रॉप्स पर। दोस्तों जो हमारा अगला क्रॉप है वो है धान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैडी और इसका बॉटनिकल नेम होता है वोराइजा सटाइवा। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों वो होता है वोराइजा सटाइवा और जिसकी फैमिली होती है यह भी पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 24 होती है। नीचे हिंदी में भी लिखा गया है वोराइजा सटाइवा वनस्पतिक नाम और कुल मतलब फैमिली, जो कि पोएसी होती है और गुणसूत्र संख्या मतलब क्रोमोसोम, जो कि 24 होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्रॉप्स की तरफ। दोस्तों जो अगला क्रॉप्स है वो है मक्का, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेज। मेज मीन्स मक्का। मक्का का जो बॉटनिकल नेम हमने लिखा है वो है जिया मेज और जिसकी फैमिली होती है दोस्तों वो होती है पोएसी और जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होती है दोस्तों वो होती हैं 20 यानी 20। हिंदी में भी लिखे हैं हम। वानस्पतिक नाम मतलब होता है बॉटनिकल नेम यानी जियामेज और कुल मतलब होता है फैमिली, जो कि पोएसी है और गुणसूत्र संख्या मतलब होता है क्रोमोसोम्स नंबर, जिसमें लिखा गया है क्रोमोसोम्स नंबर यानी गुणसूत्र संख्या 20। बढ़ते हैं अगले क्रॉप्स की तरफ। अगला जो क्रॉप्स है वह है जौर। जौर यानी sorghum, जिसको अंग्रेजी में sorghum बोलते हैं यानी जौर। आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि जौर कैसी होती है। हमने इसके साथ स्लाइड के साथ साथ इमेज भी लगा दिया है। इसका जो जौर का बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों वो होता है sorghum बाइकलर और इसकी जो फैमिली होती है वो पोएसी फैमिली होती है। इसमें जो क्रोमोसोम संख्या होते हैं वो 20 होते हैं और नीचे हिंदी में हम लिखे हैं वानस्पतिक नाम sorghum बाइकलर और कुल यानी फैमिली पोएसी, गुणसूत्र संख्या 20। बढ़ते हैं अगले क्रॉप्स की तरफ। जो अगला क्रॉप्स है हमारा दोस्तों वो है बाजरा। आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में बाजरा कैसा होता है और आप समझ भी पा रहे होंगे कि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, जो कि हमको इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि बाजरा क्या है, ज्वार क्या है, मक्का क्या है, धान क्या है। तो आइए देखते हैं जो बाजरा होता है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो बाजरा का बॉटनिकल नेम होता है पेनिसेटम टाइफोइडिस, जो कि हिंदी में भी लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। और बॉटनिकल नेम आपने देख लिया पेनिसेटम टाइफोइडस, जो कि हिंदी में थोड़ा अलग लिखा जाता है इंग्लिश के मुताबिक। तो ज़्यादातर आप इंग्लिश में ही याद करें क्योंकि आपको आसानी पड़ेगी इंग्लिश में याद करना। और जिसकी फैमिली होती है दोस्तों होती है पोएसी और इसमें जो क्रोमोसोम संख्या होते हैं दोस्तों वो होते हैं 14। बढ़ते हैं अगले क्रॉप की तरफ। जो अगला क्रॉप्स है दोस्तों वो है गन्ना यानी शुगर केन, जिसको अंग्रेजी में शुगर केन बोला जाता है। दोस्तों जो इसका बॉटनिकल नेम होता है सेक्रम ऑफिसिनरम। थोड़ा कठिन है इसका बॉटनिकल नेम, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सफलतापूर्वक ये याद हो जाएगा, जो कि सेक्रम ऑफिसिनेरम होता है। और इसकी जो फैमिली होती है पोएसी फैमिली होती है और इसका जो कुल होता है वो पोएसी फैमिली ही होता है। कुल मतलब हिंदी में आप कुल बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको फैमिली बोला जाता है। तो पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बढ़ते हैं अगली क्रॉप्स की तरफ दोस्तों।
अगला जो क्रॉप्स है दोस्तों वो है पी यानी मटर। मटर आप सब जानते होंगे कि मटर हरे रंग का होता है, जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि मटर कैसा होता है। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों वो होता है पाइसम सटाइवम। अब ध्यान से पढ़िएगा, पाइसम सटाइवम होता है। जो इसकी फैमिली होती है दोस्तों वो फेवेसी होती है। और इसका जो वानस्पतिक नेम यानी बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम होता है। जो इसकी कुल यानी फैमिली होती है वो फेवेसी होती है। और इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है दोस्तों वो 14 होती है। कई बार एग्जाम में, यूपी कैडेट के एग्जाम में या फिर हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे सारे प्रश्न आते हैं, 1 नंबर में आते हैं प्रश्न। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये सारी चीज़ें। अगले क्रॉप की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्रॉप है वो है अरहर। आप सब लोग अरहर जानते होंगे, अरहर की दाल सबको पसंद होती है, इनफैक्ट मुझे। और इसमें जो इसका बॉटनिकल नेम है दोस्तों वो है कैजनस केजान। बॉटनिकल नेम पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अंग्रेजी में पढ़ें, आपको जल्दी याद होगा। हिंदी बोली कुछ और जाती है और लिखा कुछ और जाता है, तो इसलिए बॉटनिकल नेम को आप अंग्रेजी में ही याद करें, क्योंकि आपको नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी हिंदी अंग्रेजी में। और जो इसकी फैमिली है दोस्तों ये भी फेवेसी फैमिली की है। जो हमारे अरहर होता है वो फेवेसी फैमिली की है दोस्तों। कुल यानी फैमिली फेवेसी। और गुणसूत्र की संख्या यानी क्रोमोजोम्स की संख्या अरहर में 22 पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्रॉप्स की तरफ दोस्तों। अगला जो क्रॉप्स है दोस्तों वो है ग्राम यानी चना। चना आप सबका फेवरेट होगा, आप छोले में चना का यूज करते हैं। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है दोस्तों वो है सिसर। आप ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़ा कठिन है बॉटनिकल नेम, सिसर एराइटनम। सिसर एराइटनम अंग्रेजी में जैसा लिखा गया है मैंने सेम टू सेम हिंदी में भी वैसा लिखा है, क्योंकि आपको प्रोनाउंसिएशन करने में आसानी होगी। इसकी जो फैमिली होती है, जो हमारा चना होता है वो भी फेबेसी फैमिली का है। और चना में 2 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, एक देसी चना यानी लोकल चना जिसको बोल सकते हैं हम। देसी चना का जो देसी चना का जो क्रोमोजोम संख्या होता है वो 14 होता है, और काबुली चना का जो क्रोमोजोम संख्या होता है वो 16 होता है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। जो अगला स्लाइड है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में मूंगफली, जिसको ग्राउंड नट के नाम से बोला जाता है, जो आप लोग ज़्यादातर व्रत या फिर फास्ट में यूज करते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा फल है ये। और जो इसका बॉटनिकल नेम है वो है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एरेचिस। एरेचिस, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, एरेचिस हाइपोजिया। हिंदी में थोड़ा डिफरेंट लिखा गया है, पर जो इंग्लिश में लिखा गया है इसको ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एरेचिस हाइपोजिया। और इसकी फैमिली है दोस्तों वो है फेबेसी। किस कुल से बिलोंग करती है, तो फेबेसी कुल से बिलोंग करती है। हिंदी में कुल बोलते हैं फैमिली को, आप अभी तक जान गए होंगे अगर मेरी वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्रॉप्स की तरफ। दोस्तों जो अगला क्रॉप्स है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो अगला क्रॉप है वो सोयाबीन करके है। सोयाबीन आप सब लोग जानते होंगे, सब्जियों में यूज किया जाता है सोयाबीन। जो इसका बॉटनिकल नेम है दोस्तों ग्लाइसिन मैक्स बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है दोस्तों, एक बार फिर से दोहराएंगे आप मेरे साथ। बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स बोला जाता है, और इसकी जो फैमिली होती है फेवेसी फैमिली से होती है। ग्लाइसिन मैक्स यानी सोयाबीन। अगले स्लाइड के ओर चलते हैं। अगला जो स्लाइड है दोस्तों वो है आलू। आलू यानी पोटैटो, हम बहुत सारा यूज करते हैं सब्जियों में इसका, आलू का। तो आलू का जो बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरेसम होता है। क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरेसम होता है। जो उसकी फैमिली होती है सोलेनेसी होती है। जो इसकी फैमिली होती है आलू की वो सोलेनेसी होती है। जो गुणसूत्र संख्या इसमें पाया जाता है यानी क्रोमोजोम संख्या पाया जाता है, क्रोमोजोम्स नंबर पाए जाते हैं, वो 48 पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ यानी अगले क्रॉप्स की तरफ। तो जो अगला जो क्रॉप्स है वो है मस्टर्ड यानी सरसों। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर सरसों का जो पौधा हमने लगाया हुआ है स्क्रीन पर। और जो इसका बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका स्पीसीज। अब स्पीसीज यहाँ क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी वैरायटियाँ आती हैं, लाल सरसों, पीली सरसों, काली सरसों। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं ब्रेसिका स्पीसीज। स्पीसीज मतलब कि बहुत सारे उसके अंदर वैरायटियाँ होती हैं, काली, लाल, हरी जो भी होंगी। और जो इसमें फैमिली जो उसकी होती है वो ब्रेसिका होती है। जो फैमिली होती है ब्रेसिकेसी होती है, माफ़ कीजिएगा।
जो इसकी फैमिली होती है बेसिक ऐसी होती है, और इसमें गुणसूत्र संख्या पाया जाता है 14 पाया जाता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला जो स्लाइड है हमारा वो है कॉटन से रिलेटेड। कॉटन यानी कपास। कपास का जो बॉटनिकल नेम होता है गोसिपियम स्पीसीज। यहाँ भी स्पीसीज का प्रयोग किया गया है क्योंकि कपास में भी कई सारी वैरायटियाँ पाई जाती हैं। हम उसको क्लासेस में पढ़ेंगे कितनी वैरायटियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि दोस्तों कपास में भी बहुत सारी वैरायटियाँ पाई जाती हैं जो कि हम क्लास में डिस्कस करेंगे। जब हम इसके नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको तो बताएंगे कितनी सारी वैरायटियाँ पाई जाती हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नोट्स लाते रहेंगे और इसके सारे क्रॉप्स के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स आसानी से पढ़ सकें। और जिसकी फैमिली होती है मालवेसी फैमिली की होती है और इसके कुल यानी फैमिली ये मालवेसी फैमिली की होती है। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। जो अगला क्रॉप्स है दोस्तों वो चारा के लिए उपयोग किया जाता है। आप सब लोग जानते होंगे, जो किसान भाई होंगे, हम सब लोग किसान ही हैं समझ लीजिए। जो किसान भाई होंगे वो सब लोग जानते होंगे कि बरसीन एक हरा चारा होता है जो हम लोग अपने चारे के लिए उपयोग करते हैं, गायों के लिए उपयोग करते हैं चारे के लिए। जिसका बॉटनिकल नेम होता है वो थोड़ा सा कठिन है दोस्तों, ट्राइफोलियम। ट्राइफोलियम आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे ट्राइफोलियम लेग्जेंड्रियम। ट्राइफोलियम आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे ट्राइफोलियम लेग्जेंड्रियम। जो इसकी कुल है यानी फैमिली है वो है फेवेसी फैमिली की। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। जो अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों, जो अगला हमारा क्रॉप्स है, क्रॉप्स नहीं कह सकते हैं लेकिन जो अगला फसल है क्रॉप्स के अंदर है वो है टोबैको यानी तंबाकू। तंबाकू एक नशीला पेय पदार्थ है जिसका उपयोग तो नहीं करना चाहिए खास करके, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ेंगे ज़रूर आगे चल के। और बॉटनिकल नेम इसका है निकोटिना स्पीसीज। निकोटिना स्पीसीज, स्पीसीज मतलब इसमें कई सारे वैरायटियाँ हम पढ़ेंगे। और इसकी जो फैमिली होती है सोलेनेसी फैमिली की होती है। तो निकोटिना स्पीसीज। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। जो हमारे इस पाठ्यक्रम का जो लास्ट फसल है दोस्तों, जो अंतिम फसल है वो है सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। दोस्तों आप मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं इस स्लाइड को क्रम वाइज से नहीं लगाया हूँ, नहीं तो आप समझेंगे कि सर जी ने बताया ये फसल लास्ट है तो लास्ट होगा। हमारे स्लाइड में फसल लास्ट है तो हम आपको ये आपके जो पाठ्यक्रम में 17 या 16 फसल हैं उनके सारे की मैं स्लाइड लेके आया हूँ। तो उसमें सबसे लास्ट वाली स्लाइड जो है वो सूरजमुखी की है। और आपके पाठ्यक्रम में हो सकता है सबसे लास्ट फसल ना हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम सारे फसल को पढ़ाएंगे आपको। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अब जो नया आने वाला सिलेबस चलेगा उसमें हम आपको ये सब सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, जो इसका बॉटनिकल नेम होता है वो हेलियंथस एनस होता है। दोस्तों आप इसके हिंदी पर मत जाइएगा, वो एनस ही पढ़ा जाता है क्योंकि हिंदी कुछ और कहती है और लिखी कुछ और जाती है। और जिसकी फैमिली होती है वो होती है दोस्तों एस्टेरेसी होते हैं। दोस्तों इसी के साथ वीडियो आज का यहीं पर समाप्त होता है। और आपसे गुजारिश करेंगे कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो हमसे हमारे इस चैनल पर आएँ और अपने जो अपना पाठ्यक्रम है उसको पढ़ें। और हम आपको यकीन दिलवाते हैं कि हमारे जो आपकी एग्रीकल्चर की क्लास 11th की जो पूरा सिलेबस है उसको कवर करेंगे इसमें, और इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा देखने को। तो हम देखे हैं कई बार कि एग्रीकल्चर का कोई भी वीडियो आपको मिलता नहीं पढ़ने के लिए। जब हम भी पढ़ते थे तो मिलता नहीं था। इस सबको देखते हुए हम ये कदम उठाए हैं दोस्तों। और हम चाहेंगे कि आप भारी मात्रा में हमसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों तक भेजें, क्योंकि आपके गुरुजी आपके लिए ये क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में होगी। आप महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी कोचिंग में बहुत सारा पैसा लेती हैं लेकिन आपको अच्छे गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं। तो आपसे उम्मीद रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और अपने दोस्तों के पास या भेजेंगे। जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो से वंचित न रह पाएँ या हमारे इस चैनल से वंचित न रह पाएँ, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मार्केट में इस चैनल को फैलाएँ। नमस्कार, जय हिंद किसान भाइयों।